तो यहाँ पर दूसरे नंबर 5 हो गया है। अभी आगे देखिए सूत्रधार क्या कहते हैं। मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती। प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने पूरे ऋतु चक्र को उलट दिया है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यहाँ पर सूत्रधार कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अब मौसम बदल रहा है, मौसम में बदल हो रहा है, बदलाव आ रहा है। कभी बारिश होती है कभी नहीं भी होती, और प्रकृति की छेड़छाड़ करके हमने पूरे ऋतु चक्र को उलट कर दिया है। हमने तो पहले बचपन में पढ़े थे स्कूलों में कि सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बसंत में बारिश हो जाती है, गर्मी में ओले पड़ जाते हैं, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन किया है। मतलब इसलिए कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, इसी की वजह से हमारे मौसम में बदलाव आ रहे हैं। उसे लूट लिया है अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, विकास के लिए। विकास से हमारी अवधारणा क्या है? इसी अवधारणा के चलते हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका असर पड़ता है हाशिए पर खड़े आखिरी आदमी पर, और इनका प्रभाव, इनका असर पूरा हमारे जो आखिरी तक जो आदमी है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर दूसरा गीत है, वो हम पढ़ते हैं। बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। मौसम बदल रहा है, यहाँ ये हो गया। कभी तुम कहते हो वह हो गया। मौसम बदल रहा है, यहाँ ये हो गया। कभी तुम कहते हो वहाँ वो हो गया। बात समझ ले। यहाँ पर वो कहते हैं कि बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले। जो भी होता है तू ही तो बीच होता है, जो भी होता है हम ही तो बीच होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने पहले गीत प्रस्तुत किया है, गीत को गाया है, और इसके बाद वो अपने नाटक को शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर दृश्य क्रमांक 6, पहला आदमी यहाँ पर आता है और कहता है इतना परेशान क्यों लग रहा है, इस प्रकार से वो कहता है। तभी दूसरा आदमी, क्या बताऊँ, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, उससे जो पैसे आए उन पैसों को लेकर शहर गया और अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बारिश तो समय पर आती नहीं, लगता है कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया मैंने। इस प्रकार से वो पहले आदमी को कहता है। पहला आदमी कहता है कि भाई तू इतना परेशान क्यों लग रहा है। तभी दूसरा आदमी बताता है, क्या करूं भैया, मैंने अपना घरदार बेच दिया खेती करने के लिए, उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे इसके लिए अपना घर को तक बेच दिया, शहर से अच्छी फसल के लिए अच्छी कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। समय पर बारिश नहीं आ रही है, लगता है कहीं मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। इस प्रकार से वो पहले आदमी को कहता है। तभी 3 नंबर का आदमी कहता है, सुन,
ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता? अरे भैया सुनो तो, ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता? तभी दूसरा आदमी, ट्यूबवेल लगवा तो लूँ लेकिन बिजली आए तब ना, और पानी का स्तर भी तो कितना नीचे चला गया है। अरे भैया ट्यूबवेल तो मैं लगवा लेता लेकिन वहाँ पर बिजली भी तो नहीं है, और ट्यूबवेल का जो पानी का स्तर है वो भी बहुत ही नीचे चला गया है। तो पहला आदमी कहता है तो क्या करेगा तू अब, और तेरे हाथों में ये छाले कैसे पड़ गए? तो पहला आदमी कहता अरे भैया तो अब तू क्या करेगा, और तेरे हाथ में ये छाले कैसे पड़ गए? दूसरा आदमी कहता है मैंने सोच लिया है, मैं भी जल्दी फसल उगाने के लिए बाकी किसानों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालूंगा अपनी फसल में, प्रयत्न करने में क्या हर्ज है? तो कहता है अरे भैया, पहला आदमी कहता है तुम्हारे हाथ में छाले कैसे पड़ गए? तो दूसरा आदमी कहने लगता है अरे भैया मैंने भी सोच लिया है, बाकी के किसानों की तरह मैं भी हमारे फसलों में कीटनाशकों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करूँगा और ज़्यादा फसल निकालने का प्रयत्न करूँगा। इसमें प्रयत्न करने में क्या हर्ज है? तभी 3 नंबर का आदमी पूछता है, कहता है पागल मत बन, भूल गया कमलेश को? अरे पागल मत बन, भूल गया कमलेश को? यही सब इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ जल गए थे और आर्थिक हालत भी खराब हो गई थी। तो तीसरा आदमी दूसरा आदमी से कहता है अरे पागल मत बनो, भूल गया क्या उस कमलेश को? इसी कीटनाशक की वजह से उसने अपने हाथ को जला लिए थे और उसकी आर्थिक हालत भी बहुत खराब हो गई थी। कर्जा लिया, वक्त पर नहीं दे पाया तो तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली, और इसमें आर्थिक हालत खराब होने के कारण उसने कर्ज लिया था और समय पर कर्ज नहीं दे पाया और इसके तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। तो तीसरा आदमी आगे कहता है जरा सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? अरे भैया अपने बारे में तो नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनका क्या होगा? तो दूसरा आदमी कहता है लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी तूफान आ जाता है। अगर ये बारिश समय पर हो जाए तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाए। अरे भैया मुझे कोई सोच नहीं रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी तूफान आ जाता है। अगर ये बारिश सही समय पर आ जाती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। तो उसके बाद वहाँ पर 3 नंबर का गीत वहाँ पर गाया जाता है। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ, इस प्रकार से वो गीत गाते हैं। दृश्य नंबर 7, वहाँ पर पति पत्नियों का संवाद चल रहा है। और तीसरा जो है पत्नी का भाई है। पति कहता है आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। पत्नी बोलती है ऐसा कब तक चलेगा, घर में एक पैसा जो नहीं है, आज भी बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ेगा। जो पति है वो मछली पकड़ने के लिए गया था लेकिन एक भी मछली उन्हें नहीं मिली। तो अपनी पत्नी से कहता है कि आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। तो पत्नी तंग आकर उसे कहती है ऐसा कब तक चलेगा, तो क्या आज भी हमारे बच्चों को पानी पिलाकर सुलाना पड़ेगा। पति कहता है आगे मैं क्या करूं, जब से नदी के किनारे वो प्लांट लगा है वे प्लांट सारा जहरीला केमिकल पानी में बहा देते हैं,
जिसकी वजह से सारी मछलियाँ मर गई है। अरे भैया मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, जब से वो नदी के किनारे प्लांट लगे हैं ना, जो फैक्ट्रियाँ, तो उनका जो सारा जहरीला केमिकल का पानी है वो केमिकल पानी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से सारी मछलियाँ मर रही है। इस प्रकार से अपनी पत्नी से कहता है। तभी पत्नी कहती है, तो आप नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते? तो आप उस पार, नदी के उस पार क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर आपको ज़रूर मछलियाँ लगेंगी। तभी पति कहता है, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी उद्योगों की वजह से मछलियाँ खत्म हो गई है, और अगर किसी ने पकड़ लिया तो अलग मुसीबत। तो पति कहता है, तुम तो कह रही हो कि नदी के उस पार चले जाओ, वहाँ से मछलियाँ पकड़ो, लेकिन वही भी यही हालत है, वहाँ पर भी बड़े बड़े उद्योग लग चुके हैं और वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो भी ख़त्म हो चुकी है, और इसी वजह से वहाँ हम जा नहीं सकते। और लेकिन और यदि वहाँ पर गए और जाने के बाद यदि किसी ने मुझे पकड़ लिया तो वो भी अलग मुसीबत आ पड़ेगी। तभी पति कहता है, आगे कहते हैं, भाई साहब हम दोनों आपके साथ आपके गांव चलते हैं, हम जंगल में काम कर लेंगे, कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पति अपने भाई से कहता है कि भाई साहब हम भी आपके साथ गांव चलते हैं, हम जंगल में काम कर लेंगे, कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाना पड़ेगा। इस प्रकार से कहते हैं। तभी भाई कहते हैं, कौन से जंगल, कैसे जंगल? हमने विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। जिन पेड़ों के सहारे हम रहते थे वे पेड़ ही नहीं रहे, जिन जानवरों पर हम खाने, कपड़े और दूध के लिए निर्भर थे वे जानवर नहीं रहे। हमारे खेत जला दिए, नदियाँ गंदी कर दी, अब वहाँ कुछ नहीं बचा छोटे, सिर्फ धुआं है धुआं, फैक्ट्रियों के कारखानों से निकला हुआ। धुआं जिसने पूरे परिसर को प्रदूषित कर लिया है। तो अपने भाई से पति जो है अपने भाई से कहता है कि भैया हम भी आपके साथ चलते हैं गांव में, जहाँ पर हम लकड़ियाँ, जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर लाएंगे और उनसे हमारा दिन गुजारेंगे। लेकिन वो भाई कहते हैं, कौन से जंगल, कहाँ के जंगल, कैसे जंगल? वहाँ तो हमारे जंगलों को विकास के नाम से पूरे काट दिए हैं, वहाँ अब कुछ नहीं बचा है। जिन पेड़ों के सहारे हम दिन काटते थे उनको ही नष्ट कर दिया है। जिन जानवरों के बल पर हम खाने, कपड़े और दूध पर निर्भर रहते थे वही जानवर अब नहीं रहे हैं। हमारे खेतों को जला दिए गए हैं, नदिया के पानी को गंदा कर दिया है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ बचा है तो सिर्फ हर तरफ धुआं ही धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से और पूरे परिसर को प्रदूषित करता है। तभी आगे देखते हैं 8 नंबर का दृश्य। मजदूर आता है। डॉक्टर साहब कल रात से मेरी आंखों में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर कहते आगे, आप काम कहाँ करते हैं? मजदूर कहते हैं, यही पास में फैक्ट्री बन रही है, मैं उसी में मजदूर हूँ। डॉक्टर कहते हैं, आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है, आप बाहर धूप में जाते समय चश्मा नहीं लगाते। देखिए, तो यहाँ पर एक मजदूर आता है और मजदूर डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब कल रात से मेरे आँखों में जलन हो रही है,
और मेरे हाथों पर लाल लाल निशान पड़ रहे हैं। तो तभी डॉक्टर उन्हें कहते हैं मजदूर से, आप काम कहाँ पर करते हैं? मजदूर कहते हैं यही पास में जो फैक्ट्री बन रही है उसी में मजदूर हो, उसी में काम करता हो। तो डॉक्टर कहते हैं आगे कि आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है और आप धूप में जाते समय चश्मा नहीं पहनते, मतलब चश्मा लगाना चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं। तो आगे मजदूर कहता है मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, मैं चश्मा कहाँ से लगाऊंगा? मजदूर कहता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मैं तो एक मजदूर हूँ, तो चश्मा कहाँ से लगाऊंगा मैं? आगे डॉक्टर कहते हैं ये दवाइयाँ खरीद लेना और पूरी बाह के मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। डॉक्टर कहते हैं ये देखिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वह दवाइयाँ लेकर आना और जब भी आप धूप में बाहर निकलोगे तब मोटे कपड़े और पूरी बाह के कपड़े पहनकर और आंखों पर चश्मा लगाकर ही निकलना। मजदूर आगे डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब मैं मजदूर हूँ, बाहर निकलकर काम तो करना ही पड़ेगा और ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा? तो मजदूर कहते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मैं तो मजदूर हूँ, बाहर निकलकर काम तो करना ही पड़ेगा और ये सब चीज़ें मैं कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर कहते हैं देखिए अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। यदि आप मेरा कहना नहीं मानोगे, इस प्रकार से नहीं करोगे तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, इस प्रकार से डॉक्टर कहते हैं। तो आगे देखिए दृश्य नंबर 9। पहला आदमी आता है, अरे सब भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया? दूसरा आदमी कहता है ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहाता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है, हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे, तुम आगे मत जाना। तो पहला आदमी कहता है अरे देखो सब क्यों भाग रहे हैं, क्या हो गया है? तभी वहाँ पर दूसरा आदमी आता है, कहता है जो ऊपर का पहाड़ है वहाँ पर बादल फट गया है और इसी वजह से नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, सबको बहाता हुआ प्रलय मचाता हुआ पानी जा रहा है, हम जैसे तैसे वहाँ से जान बचाकर भागे हैं भैया, तुम आगे मत जाना। तभी वहाँ पर एक महिला है, महिला कहती है मेरा घर है वहाँ पर, मुझे अपने घर जाना है। तो तीसरा आदमी कहता है क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो, खेत खलियान सब डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर। एक महिला कहती है कि मेरा घर है भैया वहाँ पर, मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन तीसरा आदमी कहता है क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो, खेत खलियान सब डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पर। महिला कहती है पर मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। तो महिला कहती है अरे भैया मेरा बच्चा घर पर रुका है, मेरा राह देख रहा है, मैं उसके पास जाना ही पड़ेगा। तभी दूसरा आदमी कहता है अरे आगे मत जा, अरे कोई रोको इसे। इस प्रकार से दूसरा आदमी कहता है। तभी वहाँ पर रिपोर्टर आ जाते हैं और रिपोर्टर कहता है जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इस जिले में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। तभी वहाँ पर रिपोर्टर आते हैं और पूरा वहाँ की हालात को वो बताते हैं। महिला कहती है जोर जोर से मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाने दो, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा।
और दहाड़े मार मार कर रोती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। इस प्रकार से वो रोती रहती है।